ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं। आज हमने ड्रा में क्या पढ़ना है जी? रेक्टेंगल स्टार्ट करनी या ये पढ़ ली थी? अच्छा, यहाँ तक हो गया था। टेक्स्ट देख लेते हैं। टेक्स्ट में सबसे पहले मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट ये है ना कि आपने इस तरह एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लेना है आपने, ठीक है? ये आ गया इसके अंदर। अब ये टेक्स्ट अब बिल्कुल वो छोटे छोटे आ रहे हैं क्योंकि स्केल बिल्कुल वो कम है ना। इसका मैं 10 कर देता हूँ अभी, थोड़ा बल्कि 10 पे बहुत कम है। 25 किया तो इस तरह। तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है। बाहर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आप इस तरह मूव भी कर सकते हैं, ठीक है? और डिलीट करना हो तो उसी तरह डिलीट के बटन से आप डिलीट करते हैं। तो टेक्स्ट लेना हो तो इस तरह आप टेक्स्ट ले सकते हैं। मल्टी लाइन सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या होता है? आप इस तरह लाइन ड्रा करें, इस तरह या दूसरे तरीके से। अब ये आपने ड्रा कर दी। अब इस तरह आप सामने टेक्स्ट लिखते हैं, इस तरह लिख देगा। या नीचे की तरफ लिखना है सिंगल लाइन टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में जाके मल्टी लाइन ये लाइन नीचे की तरफ लगा दें। अब ये इस तरह नीचे की तरफ लिखा गया, ठीक है? तो एडिंग वगैरह फिर वो आप इसी में एडिट कर सकते हैं कि आप मतलब उसका टूल बार होता है ना टेक्स्ट का, कि वो उसमें फिर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो बाद में एडिट कर दें। यहाँ राइट क्लिक करके एडिट के ऑप्शन भी आ जाते हैं, ठीक है? तो एडिट में आप फिर जाएंगे तो ये टेक्स्ट का एक पूरा टूल बार भी होता है, ठीक है? टूल बार अब आई थिंक के इधर होगा टेक्स्ट टूल बार ना, अभी तो यहाँ हाइड है। तो जिस तरह उसके साथ टूल बार आ जाता है ना एडिट में, आई है क्या, उसको आपने फिर यहाँ से पहले से सेट करना होगा। आप चाहते हैं कि मैं इस एडिंग में नहीं लिखना चाहता, अगर दूसरी में करना है तो ड्रा में आपने फिर यहाँ से मल्टी लाइन टेक्स्ट लेके ना उसमें फिर इसमें एडिंग सेट करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पे भी सही लिखेगा। जैसे ये एडिंग मैंने ये वाली कर दी और अब ये इस तरह लिखता है। तो जब आप ड्रा में जाके अपना सिंगल लाइन वाला लिखोगे टेक्स्ट इस तरह, तो वो भी इस तरह लिखेगा। अच्छा, इसने उसी तरह नॉर्मल लिखा, इसको हम चाहते हैं कि इस तरह चेंज हो जाए ना। एक तो ये इस तरह एडिट कर रहा है, एक तो ये एडिट करेगा। दूसरी तरह से हम अगर सेट करना हो सिंगल लाइन को तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। फिर ये नॉर्मल ही ले रहा है उसे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा गेन लेते हैं, इसको सेट करते हैं, ठीक है? ये क्लिक करके से मैं ज़रा मूव कर रहा हूँ, मूव करके मैंने ये लिया। अब मैं इस टेक्स्ट को सेट करना चाहता हूँ तो ये स्टैंडर्ड है, ये एडिट ऑप्शन इसने दे दी, ठीक है? ये टूल बार होती है ना, ये ऑलरेडी इधर इंसर्टेड थी, तो इसमें फिर आपने यहाँ से चेंज करनी है एडिंग, ठीक है? फिर यहाँ से जो करेंगे अप्लाई करेंगे तो वो उस पर अप्लाई होगी, ठीक है? ये टेक्स्ट की ऑप्शन होगी। बाकी ये सर्फेसेस हैं और ये हम साथ साथ 3D में डिस्कस कर लेंगे। अभी आज डायमेंशन का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट सारा मैं डिलीट करता हूँ, रिमूव करता हूँ, पेज को मिड में लेके आता हूँ। अभी डायमेंशन करते हैं। सबसे पहले क्विक डायमेंशन। आप कोई लाइन लेते हो, अभी आपने लाइन ले लिया, आपको नहीं पता कितनी लाइन है, कितने फुट है, कितने इंच है। क्विक डायमेंशन पे चले जाओ, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके ऊपर करो तो ये आपके पास 67.5 इंच ये उसने बता दिया, ठीक है? इस तरह आपको एग्जैक्ट वो लाइन का बता देगा। फिर लीनियर, लीनियर में एक पॉइंट आप पिक करो, दूसरा पॉइंट पिक करो, फिर ये इस तरह आपको बता देगा उसी तरह। लीनियर ये तरीका होता है। फिर इस तरह इलाइन, इलाइन में ये ना कि आपने इस तरह आपके पास कोई लाइन है तो इस तरह वो कह रहे हैं इस तरह इसका एंगल ये इतना बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक लाइन है तो ये एंगुलर बता देते हैं। फिर ऑर्डिनेट में एक्सिस के हिसाब से आप देखें, अब ऊपर एक्सिस को देखें तो आप कहते हैं एक्सिस के हिसाब से ये 16 है, इस एक्सिस वाई की तरफ हम जाएं तो अगर इस तरफ जाएं तो कितना है जी, इस तरफ 60.3 इंच, ठीक है? एक्सिस की बात, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसकी बात कर। फिर रेडियस की बात करता है तो रेडियस में ये है कि ये हमने सर्कल लिया तो इसमें ड्रा में ये क्विक डायमेंशन में रेडियस बता देगा इसका। ये इस तरह बता रहा है जी 14 फुट 4 इंच और आर लिखा हुआ है। इस तरह आपने
जॉग्ड में एक स्टाइल होता है जॉग्ड का, बता तो वो ये है, लेकिन ये क्या है, 14 फुट और 4 इंच इस तरीके से इसने बताया, ये जॉग्ड हो गया। ठीक है, जॉग्ड, और ये बताता रेडियस है, लेकिन डायमीटर इसके डबल आपको बता देगा। एक सर्कल सेलेक्ट किया, अब ये इसका डायमीटर बता रहा है 40 फुट। नहीं, वो कितना 14 था ना। अभी डायमीटर देखते हैं कितना है जी। डायमीटर ये बता रहा है जी 28, 14 14 28, ठीक है, क्योंकि डायमीटर इसके डबल होता है। और इसी तरह एंगल बीच में बता देगा आपको। इस तरह अगर आपने कोई ये और ये लाइन ली, इनके दरमियान में कितना एंगल आ रहा है, तो वो क्विक डायमेंशन में आप एंगुलर पे इसको और इसको सेलेक्ट करें, बीच में एंगल बता दें। ठीक है, ये इस तरह एंगुलर में एंगल बता देता है आपको। इसी तरह आपके पास बेस लाइन है। बेस लाइन में ये होता है कि आपने अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लाइन दी हुई है, तो अब आपने क्या करना है, ये बेस लाइन पे क्लिक करना है। तो अभी ऑलरेडी अगर आपने पहले से कोई डायमेंशन दी हुई है ना, फॉर एग्जांपल ये इसकी आपने दी हुई थी, तो अभी आप ये देखिए जो डायमेंशन ना शो कर रहे हैं, तो बेस लाइन पे आप जाके इससे आगे यहाँ तक देख सकते हो। फिर ये पूरा एरिया वो बता देता है फुल। फिर यहाँ तक आप कहते हो बता दे, फिर ये फुल बता दे। इस तरह कंटिन्यूसली आपको बताता जाता है बेस लाइन में। बेस लाइन और कंटिन्यूस में वो यहाँ से यहाँ तक बता दे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये सारा बताता जाएगा आपको एरिया। 160 का ये है जी, ये 133 आ जाता है, फिर इससे पीछे इतना आ जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर लीडर है। लीडर क्या होता है जी, लीडर ये होता है कि आपने यहाँ पे कोई चीज़, ये सर्कल बनाया है, इसके साथ आप कुछ लिखना चाहते हैं, लीडर लें, इधर से लेके इधर तक आपने करके इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो फिर आप ऐसे कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये लीडर होता है। और टॉलरेंस ये होता है कि इस तरह कुछ टॉलरेंस में वैल्यूज़ पुट करते हैं ना, जो भी वैल्यू आप देंगे इस तरह पुट करेंगे, तो एक पूरा वो चार्ट सा बना आ जाता है। इसे डेटम वगैरह और ये सारा वैल्यू पुट की जाती हैं। ठीक है, ये बात जगह आपको वो रिक्वायर्ड होती हैं, तो हाइट विड्थ देख के इस तरह आप करें तो इसमें वो सारे लिखे हुए आ जाएंगे। फिर क्विक डायमेंशन में हमारे पास ये है सेंटर मार्क। मार्क में एक सेंटर का निशान आपको बता देगा। ये हमने लिया मार्क में क्विक डायमेंशन में, ये सेंटर मार्क करेंगे, ये निशान मार्क। ठीक है, अब मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है जी ओब्लीक। ओब्लीक में आपने जो टेक्स्ट दिया हुआ होता है ना, कोई भी आपने अभी फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से यहाँ तक क्विक डायमेंशन दी है। ठीक है, क्विक डायमेंशन आपने दी। अब आप इसे करते हो यार, इससे ओब्लीक होना चाहिए, इसको इस तरह सेलेक्ट करके तो इस तरह कर दें, ये थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया, उस तरह रिप्रेजेंट हो गया। ये ओब्लीक होता है। अलाइन टेक्स्ट ये वो एंगुलर इसे करना चाहते हैं, सीधा करना चाहते हैं, इसी टेक्स्ट की बात कर रहा है। ये ओब्लीक वाला या सेंटर में करना, या ऑलरेडी सेंटर में है तो वो इसकी सेटिंग करता है कि आप उसे अगर चेंज करना चाहिए। बाकी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर हमने कर लिया था कि इसमें हमने ये जो आपके पास ये चीज़ नज़र आ रही है ना, अब कहते हैं मॉडिफाई में ये बहुत छोटी है, तो 9 इंच की जगह 15 इंच कर दें। एरो साइज को भी और टेक्स्ट हाइट को भी कर दिया, ओके कर दिया, सेट करें करें। ठीक है, क्लोज करें। अब दोबारा आपको क्विक डायमेंशन लेना, एक लाइन इसी तरह की ले लेते हैं। अब देखना आप क्विक डायमेंशन में जाके यहाँ से ये देखिए उसके बड़े है ना, 15 इंच हो गया, तो ये डायमेंशन। ठीक है, तो आज हमने डायमेंशन को भी टच कर लिया, मॉडिफाइड फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर ये डायमेंशन में 2-3 कोई चीज़ें पूछनी है। अच्छा जी, पूछिए। हम करें डायमेंशन। जी जी, ये आर्क वाला है सर, इसका क्या मतलब? हाँ आर्क में ये होता है ना, आर्क रह गया, सॉरी आर्क तो नहीं वो किया ही नहीं, लाइन ही किया था, आर्क रह गया। आर्क, सॉरी पता नहीं चला हमें। ये देखिए एक आर्क हमने ली ना, अब इस आर्क की भी तो पैमाइश हमने लेनी है ना। आर्क पे जब हम क्लिक करेंगे, इस पे वो करेंगे, तो 14 फुट और ये इसका आर्क है, और कोई चीज़ रहती तो नहीं। ठीक है, ठीक है सर।
ये रह गई, ये मुझे स्किप हो गई, मुझसे पता नहीं चला। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।